बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 यही कोर्स डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मैं किताब जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स 11 फर्स्ट ईयर की किताब है। अब उसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। तो ये नंबर है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.4 का, और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनकी किताबों के अंदर एक्सरसाइज का नंबर भी और होगा और क्वेश्चन के नंबर भी और होंगे। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी किताब को फॉलो करें और इससे मिलते जुलते सवाल करें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। जो सवाल आपसे नहीं होता इनसे रिलेटेड आप करें, जो नहीं होता वो कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। वो एग्जैक्ट वही सवाल उसी नंबर के साथ मैं आपको यहीं पे हल करके भेज दूंगा। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है जी, एवेल्युएट सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू 5 ओमेगा रेज टू पावर 2 के वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी जमा करना। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारी रकम है, एक्चुअली ये ओमेगा की पावर 2 के। इसके अंदर हमने के की कीमतें लगानी है 0 से लेकर 5 तक, और जो जो चीज़ें आएंगी, जवाब आएंगे, उन सबको हमने जमा कर देना है। जमा करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, अब उसमें ये देखें कि अगर मैं एक दफ़ा कीमतें लगाकर आपको ये सब्जेक्ट में इकट्ठी कर लेता हूँ, तो सबसे पहले अगर के इज इक्वल टू 0 है तो ओमेगा इसकी पावर 2 इंटू 0, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 0, यानी एक। किसी चीज़ की पावर जब 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। अब दूसरा देखें जी कि के इज इक्वल टू 1 हम करते हैं, ओमेगा की पावर 2 के है, के की जगह जब 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब के की इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा ओमेगा इसकी के की जगह पे जब 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 4। यानी आप ऐसे कर लें कि ओमेगा 2 इंटू के की 2, ये ओमेगा 4 आ जाएगा। अब जब के की कीमत हम 3 लगाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ओमेगा 6 आ जाएगा। अब के की पावर 4, तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू ओमेगा 8 आ जाएगा। अब जब के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू ओमेगा 10। अब ये देखें, अब सिग्मा मीन के रूप हमने जमा करना है, हमने सारी रकमों को जमा कर देना है। के इज इक्वल टू जब 0 था तो ये 1 आया, प्लस के इज इक्वल टू 1 था तो ओमेगा स्क्वायर आया, प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10। हमने इन सबको जमा करना है और जो जवाब आएगा वो इसका जवाब आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस। देखें, अब हमने वो प्रॉपर्टी सारी इस्तेमाल करनी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इनका जो मल्टीपल होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा जमा प्लस ये ओमेगा क्यूब इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 6 आ जाएगा, 2 और 3 6 और 2 पावर 7 8 आ जाएगी, प्लस ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब इसकी पावर 3 ये 9 इंटू ओमेगा, ये पावर 10 आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी 1 ओमेगा आ जाएगा, प्लस ये 1 है, प्लस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये 1 का क्यूब 1 प्लस ओमेगा। अब ये देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक अब रकम कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये देखें ये 0 के बराबर आते हैं, इज इक्वल टू ये भी 0 के बराबर आएगा, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 क्यूब रूट जब हम जमा करेंगे तो 0 के बराबर आएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम एवेल्युएट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इससे मिलते जुलते आप क्वेश्चन हल करें, जो नहीं होता कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दूंगा।